आप सभी को नमस्कार। आज के जितने भी प्रश्न हैं, इसको पूरा देख लेना क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप रेलवे ग्रुप डी में जाएँ और आपको ये प्रश्न दिखें और आप इसका हल नहीं दे पाएँ, ठीक है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत सिलेक्टेड हैं, कई बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, इसको लाया गया है। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो भी इस वीडियो को देख लेना, ठीक है? शुरू करते हैं, रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल रहेगी ये वीडियो, तरीके से देख लेना, अच्छे से आपका नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या बोलेंगे आप? क्या बोलोगे आप? एशिया बोलोगे, है ना? और एशिया जो कि है पूरे विश्व का 30% खींचता है, इसलिए वो सबसे क्या बोलेंगे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है? महाद्वीप कितने होते हैं हमारे पास ये बताइए मुझे? महाद्वीप कितने हैं हमारे पास? 7 हैं और महासागर बोलेगा तो कितने हैं? 5 हैं। समझ में आई बात? आई बात समझ में? अगला, देखिए अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। तो सबसे छोटा क्या है बोला? ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बोलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे। सबसे बड़ा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एशिया बोलेंगे। समझ में आई बात? चलिए अगला आपका विश्व का सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा महासागर की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? प्रशांत महासागर। क्या बोलेंगे? प्रशांत महासागर। ऐसा पूछेगा कि सबसे जो ज्यादा गहराई है वो किस सागर की है? बोलेंगे क्या? प्रशांत महासागर। क्या बोलेंगे? प्रशांत महासागर। ठीक है। अब देखिए विश्व का सबसे छोटा महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक है। ठीक है, आर्कटिक है। टोटल महासागर कितने हैं आपके? 5 हैं। ठीक है, भारत के पास कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। आई बात समझ में? ठीक। अगला क्या बोलेंगे हम? विश्व का सबसे गहरा महासागर। अब बताइए गहरा महासागर की बात करेंगे, मैंने अभी बताया आपको, क्या हो जाएगा ये? प्रशांत महासागर। क्या बोलेंगे? प्रशांत महासागर। ठीक है ना? ये जो चीजें हैं इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन आप 1 से 2 बार भी वीडियो को देखोगे तो तरीके से पूरी चीजें आपको लाइन बाय लाइन याद हो जाएगी और यही आपको चाहिए। ठीक है ना? कि अलग से आपको तैयारी करने की जरूरत ना पड़े, आप वीडियो में ही आप याद करते चलिए, ये मेरा कोशिश रहता है आपके लिए। ठीक है। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा सागर। क्या बोला था मैंने? दक्षिणी चीन सागर। यहाँ पास सागर बोला है, महासागर नहीं बोला है। याद में रखना मेरे भाइयों, है ना? विश्व का सबसे बड़ा सागर बोलेगा तो दक्षिणी चीन सागर। समझ में आई बात? सागर बोला है यहाँ पास, महासागर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। और सिर्फ सॉरी, महासागर बोलेगा तो प्रशांत महासागर लेंगे और सिर्फ सागर बोलेगा तो क्या लेंगे हम? दक्षिणी चीन सागर। समझ में आई बात? अगला देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। ये आ गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया आपके रेलवे ग्रुप डी में है। एनटीपीसी की तैयारी करे हो भी, इसके लिए भी बड़ी है आपके लिए। क्या है आपका विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी? तो क्या याद रखेंगे आप? मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। किसकी? मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है ना? चलो, अगर आप सच में डेडिकेट होकर कर रहे हो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी, तो आप इसको क्या कर सकते हो, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप एक कॉपी में लिख लीजिए। 100 क्वेश्चन है, 100 लाइन जाएगा जी आपका, और क्या जाएगा? 2 दिन याद करोगे, पूरा याद हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? मजाक मजाक में मत लेना, क्योंकि अगर आप सब मजाक में लोगे ना, सब के सब जाओगे ऐसे ही। ठीक है। मेन कंपटीशन आपके देखिए 1 करोड़ फॉर्म भरा गया है, उसमें मेन कंपटीशन आपका 10 लाख से ही है, मान के चलोगे तो। क्योंकि भाई आप मजाक में चलाओगे ना तो वैसी सिंपल सी बात है। ठीक है ना? चलो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा द्वीप क्या होगा? ग्रीनलैंड। यहाँ पास द्वीप बोला है ना कि महाद्वीप। ठीक है ना? ये चीज को समझना है आपको। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो क्या बोलेंगे? ग्रीनलैंड। ठीक है। मेरा सजेशन यही है दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एक एक लाइन करके आप अपने कॉपी में लिखिए। ज्यादा से ज्यादा 100 लाइन ही भरेगा और उसको 2 दिन रिवाइव करोगे, आपका पूरा पूरा चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। अगला है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। द्वीप समूह बोलेगा इंडोनेशिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडोनेशिया बोलेंगे। सबसे बड़ा द्वीप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ग्रीनलैंड बोलेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी। अब बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी भाई? नील नदी है। विश्व की बात करेगा, क्या बोला मैंने? विश्व की बात करेगा तो क्या बोलेंगे? नील नदी बोलेंगे। कितने किलोमीटर है? 6650 किलोमीटर स्पेशली मेंशन कर दिया है मैंने। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि उसकी जो कि लंबाई है वो है आपकी 6650 किलोमीटर। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी। अपवाह क्षेत्र वाली नदी। ठीक है। क्या हो जाएगी ये?
अमेजन नदी कहाँ है आपका? अमेरिका में। समझ में ही बात, समझ में ही बात। ठीक है, अब बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम? मेडिरा। ये जो कि है अमेजन की है। ठीक है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है आपकी? मेडिरा है। आई बात समझ में? चलो, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। ये पूछता है ना, याद रखोगे, यही फैक्टेबल क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में और यहीं से आप दिक्कत करते हो। ठीक है, तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी बोलेंगे तो उसका नाम आ जाएगा आपका यहाँ पास राइन नदी। क्या बोलेंगे हम इसको? राइन नदी। ठीक है ना दोस्तों, क्या बोलेंगे हम इसको? राइन नदी बोलेंगे। ठीक है, मैं यहीं पास आपको याद कराने का कोशिश करता हूँ कि आपको यहीं पे याद हो जाए तो आप ज्यादा समस्या ना हो। ठीक है, अगला है आपका विश्व का सबसे बड़ा नया नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करेंगे तो नदी द्वीप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? माजुली, जो कि भारत में स्थित है। क्या बोलेंगे? माजुली, जो कि भारत में स्थित है। बहुत रेयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, सबसे क्या है, ये करके। तो यही आपको करना है। ठीक है, ये इतना कर लोगे ना, उसके बाद आपको टेंशन नहीं है कि सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा। इतना कर लोगे, आपके पूरे एग्जाम में आराम से 100% कवर कर लोगे इस टॉपिक से। ठीक है ना। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश, अब बताओ भाई सबसे बड़ा देश कौन सा है? हैं? सबसे बड़ा देश कौन सा है भैया? रूस। कौन सा है आपका? रूस, है ना। चलो, अगला बात करते हैं हम विश्व का सबसे छोटा देश। सबसे छोटा देश की बात करेंगे तो वो है आपका वेटिकन सिटी। कहाँ है आपका? वेटिकन सिटी, जो कि 44 हेक्टेयर है मात्र। कितना? 44 हेक्टेयर। समझ में ही बात दोस्तों। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको रेलवे ग्रुप डी से संबंधित स्पेसिफिक वीडियो मिलेगी, जिसमें आपको जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो आपका रिक्वायर है उसको करिए, आराम से आप ग्रुप डी निकाल लोगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो इसमें सिंपल सा बात ही आप क्या याद रखोगे कि देखिए, विश्व में बोला है तो हम क्या बोलेंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? कहाँ की है? भारत की है। और भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि जनता चुनती है अपनी सरकार, तो किस माध्यम से चुनेगी? मतदान के माध्यम से चुनेगी। तो यहाँ पास आंसर क्या निकल के आएगा? भारत, इंडिया। ठीक है, चलो, अगला प्रश्न है विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश। तो सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश है आपका कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। ठीक है, ऑप्शन। चलिए, अगला है आपका यहाँ पास विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। क्या है भाई सबसे बड़ा रेगिस्तान विश्व में? तो वो क्या होगा? सहारा का है। कहाँ का है? सहारा का है। सहारा कहाँ है आपका? अफ्रीका में है। क्या याद रखेंगे? अफ्रीका में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, अब बताते हैं आपको अगला प्रश्न का आंसर। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो क्या याद रखोगे भाई? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? गोभी। क्या है? खाने वाला गोभी नहीं है, ठीक है ना, एक सब्जी नहीं है ये, गोभी। गो और बी। ठीक है, याद में रखोगे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, इधर उधर मत भटको, सिर्फ जितना बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर बता रहा हूँ उसको करिए आराम से, जीके जीएस में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पास विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपका माउंट एवरेस्ट है, सबको पता होना चाहिए। कहाँ है ये? नेपाल में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो कि कहाँ है? नेपाल में है। और इसका जो एग्जैक्ट अगर हम बोलेंगे तो जो ऊंचाई है वो है आपका 88-48 मीटर। ठीक है, कहीं भी 48 क्या बोलना चाहिए, 8800 भी दे देगा, कभी 8900 भी दे देगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करेंगे तो ये क्या रहेगा आपका? 88-48 मीटर। ठीक है, चलो, आज के लास्ट में चले कि मैं 30 कराऊं आपको, बताइए। ठीक है, 30 कराऊं। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी एंडीज, है ना, एंडीज, जो कि कहाँ है आपका? दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। ये बात याद में रखोगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ सबको नोट्स भी बना के रखोगे। आपका देख कितना है आपका? 30 ही है, तो 30 ही आपका भरेगा जो कि लाइन है वो, और उसको आप एक दिन तो दिन रिवाइज करोगे, आपके लिए सफिशियंट है भाई, है ना। चलो,
अगला है आपका विश्व का सबसे गर्म प्रदेश। पूछता है, कई बार पूछा है। सबसे गर्म प्रदेश क्या बोलेगा, क्या याद रखोगे आप? अल्जीरिया, जो कि लीबिया में स्थित है। क्या बोला मैंने? अल्जीरिया, ठीक है, जो कि लीबिया में स्थित है। आई बात समझ में? चलो, अगला है विश्व का सबसे ठंडा स्थान। मैंने क्या बताया? गर्म बताया। अब बताइए ठंडा क्या होगा? ठंडा, सबसे ठंडा बोलेगा, क्या बोलेंगे हम? अंटार्कटिका। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। चलिए, अब बताइए, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है, या फिर कौन है? तो क्या होगा? खारे पानी की झील है आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, अगला है आपका यहाँ पास, विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील। अगर सबसे बड़ी ताजा पानी की झील की बात करेंगे हम, तो वो हो जाएगा आपका लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर, क्या बोलेंगे हम उसको? लेक सुपीरियर। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको करवा दूंगा पूरा पूरा, ठीक है।